राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास की पूर्णिमा को इतना खास क्यों माना गया। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागरी व्रत किया जाता है। ये कोजागरी व्रत क्या है, इसका महत्व क्या है? कोजागरी व्रत के दिन हमें वो क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या ना रहे, जीवन में हमेशा धन बना रहे। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा वापस मिले, अनावश्यक कार्यों में धन खर्च होता है तो वो धन खर्च होना बंद हो जाए। इन सभी बातों की, इन सभी उपायों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आखिरी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है, लेकिन इस आश्विन मास की पूर्णिमा की शास्त्रों में बेहद महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि महारात्रि के समान है। इस रात्रि में भगवत आराधना करने से, इष्ट की उपासना करने से, माँ लक्ष्मी की उपासना करने से, युगल सरकार की उपासना करने से साधक को मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जिससे अमृत की बूंदें गिरती हैं, जो आरोग्यता हमें प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की लीला की थी। ये आत्मा की परमात्मा से मिलन की लीला है। तो इस पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कि इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, क्यों कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बार एक संशय है कि ये पूर्णिमा 16 अक्टूबर को होगी या 17 अक्टूबर को, किस तरह से व्रत होगा, चंद्रमा को अर्घ किस तिथि को दिया जाएगा। तो इसके मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16 अक्टूबर को रात 8:45 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। 17 अक्टूबर को शाम 4:50 पर समाप्त होगी। 16 अक्टूबर को पूर्णिमा का पर्व मनाना, पूर्णिमा का व्रत रखना शुभ होगा। शाम 5:10 पर चंद्रोदय होगा। खीर रखने का समय चंद्रमा के किरणों में 8:45 से शुरू होगा। इसीलिए जो महिलाएं, जो लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वो 8:45 के बाद ही दें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 8:45 से ही लगेगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर्व पर बेहद खास संयोग बन रहा है। रवि योग, ध्रुव योग और व्याघ्यात योग बन रहे हैं। इसके साथ सुबह भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र लगेगा। तो इस बार बेहद शुभ संयोग में शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। बंधुओं, कोजागरी पूर्णिमा इसे क्यों कहते हैं? कोजागरी जैसा नाम से स्पष्ट है। कोजागरी माने कौन जाग रहा है। मां लक्ष्मी, शास्त्र कहते हैं, आश्विन मास की पूर्णिमा को ऐरावत हाथी पर बैठ करके इस धरती पर आती हैं और धरती पर भ्रमण करती हैं। दीपावली का पर्व आने वाला है, वो ये देखती हैं कि कौन लोग इस पूर्णिमा तिथि को जाग करके मेरे आने का, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी उपासना कर रहा है, मेरा आह्वान कर रहा है। कोजागृति, कौन जाग रहा है, उसी पर इस व्रत का नाम पड़ा कोजागरी पूर्णिमा। माँ लक्ष्मी स्वयं इस पूर्णिमा को निकलती हैं और देखती हैं कौन कौन साधक, कौन कौन व्यक्ति मेरी उपासना इस महारात्रि में कर रहा है। तो इस व्रत का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है।
शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि इस पूर्णिमा को दीपावली के समान फलदायी होती है। इस पूर्णिमा में आप महालक्ष्मी के मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, तो आपको दीपावली की पूजा के समान फल की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, हमें विधि विधान के साथ कोजागरी पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। व्रत का विधान क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी की उपासना करें। विशेष रूप से शाम के समय महारात्रि का पर्व है, माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू करें और आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना जग सकते हैं उतने समय तक माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त तक माँ लक्ष्मी की उपासना करें। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, चौकी पर माँ लक्ष्मी के श्री विग्रह की स्थापना करें। आपके यहाँ यदि कोई धातु का विग्रह है, जैसे सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, तो उस तरह के विग्रह को आप जैसे दीपावली पर पूजन के लिए रखते हैं अपनी तिजोरी में से निकाल करके, उसी तरह उस धातु के श्री विग्रह की भी स्थापना चौकी पर करें। माँ लक्ष्मी जी का गंगा जल से अभिषेक करें और जो धातु का विग्रह है उसका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद माँ लक्ष्मी को रोली का टीका लगाएं। यदि संभव हो सके तब कमल पुष्पों की माला उनको पहनाएं, संभव ना हो तो लाल फूलों की माला उनको पहनाएं। पंचमेवा की खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद उनको साष्टांग प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद बंधु आसन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कमल गट्टे की माला से करेंगे तो उत्तम फलदायी होगा। 2 मंत्र मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, बहुत सरल और छोटे मंत्र हैं। इनमें से किसी एक मंत्र की अधिक से अधिक आप माला इस पूर्णिमा तिथि को अवश्य करिए। अद्भुत है ये पूर्णिमा। मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का अत्यधिक माला जप कीजिए आसन पर बैठ करके। उसके साथ ही दूसरा मंत्र निवेदन कर रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूं, उच्चारण को अच्छी तरह देख लें, सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र की माला आप जप कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला। हम तो कहेंगे कि पूरी रात्र इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके साथ ही मध्य रात्रि के समय इन दोनों मंत्रों में से जिसकी भी आपने माला जप की है, 1 माला यानी 108 बार मंत्र बोलते हुए पंचमेवा की खीर की आहुति देते हुए आप हवन कीजिए। इसके साथ श्री सूक्त के मंत्रों से आहुति दीजिए, कनक धारा स्तोत्र के श्लोकों से आप आहुति दीजिए। इस तरह से इस महारात्रि में हवन भी कीजिए। हवन के बाद पुनः गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। बंधुओं, इस प्रयोग को करने से ये महारात्रि है, दीपावली के समान फल देने वाली रात्रि है। न सिर्फ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा। ये प्रयोग हमारा आजमाया हुआ प्रयोग है। हमने बहुत बार बहुत लोगों से कराया है, इसके बड़े अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। तो कोजागरी व्रत करते हुए आप आश्विन मास की पूर्णिमा का आनंद उठाइए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लीजिए दीपावली से पहले ही। यह अद्भुत पूर्णिमा है, सभी फलों को प्रदान करने वाली है, मंत्र सिद्धि देने वाली है। तो कोजागरी व्रत करते हुए आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। बंधुओं, आप सभी को कोजागरी व्रत पूर्णिमा
शरद पूर्णिमा पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।